जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं शिव परिवार की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करता हूँ। विशेष रूप से एक गृहस्थ को यदि जीवन कैसे चलाना, गार्हस्थ जीवन का पालन कैसे करना, यह सीखना हो तो शिव परिवार से सीखना चाहिए। शिव परिवार यह संदेश देता है कि सीमित आवश्यकताओं में यदि जीवन जीने का अभ्यास डाल लिया जाए तो जीवन सुखमय हो सकता है। संभवतः त्रैलोक्य में, पूरे ब्रह्मांड में समस्त देवताओं ही नहीं, चराचर जगत के समस्त प्राणियों के बीच शिव परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपनी आवश्यकताओं को अत्यंत सीमित कर लिया है और उसी में सुखी रहकर सबको ये संदेश देता है कि यदि जीवन को सुखमय बनाना है तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए, सीमित संसाधनों में जीने का अभ्यास डालिए और जैसे भगवान रखते हैं वैसे रहते हुए अपना जीवन यापित कीजिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यही नहीं, शिव परिवार सभी विद्याओं का परम ज्ञान रखने वाला परिवार है। यदि हम संगीत की चर्चा करें तो संगीत के तीनों पक्ष, गायन, वादन, नर्तन, अकेले शिव परिवार में विद्यमान हैं। देवाधिदेव, महादेव, भूत भावन, पतित पावन भगवान शंकर स्वयं इन तीनों विद्याओं के महान ज्ञाता हैं। वे हाथ में त्रिशूल लेकर, एक हाथ में डमरू लेकर, और जब तांडव मुद्रा में आते हैं तो वह नृत्य सर्वमोहक होता है। यदि वे इस तांडव को नृत्य क्रोध में आ जाएं, तीसरे नेत्र को खोल लें तो प्रलय की सी स्थिति उत्पन्न होती है और तब उनको मनाने का साहस या सामर्थ्य और किसी में नहीं। माता पार्वती उसी क्षण लास्य नृत्य करती हैं। लास्य नृत्य के प्रवाह में बहते हुए भगवान शिव भी अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं और यह होता है तांडव के समन का मार्ग, लास्य नृत्य। इस प्रकार भगवान शिव, माता पार्वती दोनों नृत्य के परम ज्ञाता हैं, दोनों नृत्य के पारंगत हैं और यह अपने आप में एक सुखद संयोग है। हम इस जोड़ी को केवल संगीत की निपुणता के लिए ही नहीं और बातों के लिए भी जानते हैं। आज भी जब किसी आदर्श जोड़ी की चर्चा होती है तो शिव और पार्वती की बात की जाती है। विवाह हो तो माता पार्वती और शिव के विवाह की चर्चा, शिवरात्रि की पूजा, इस तरह से इस पर्व का महात्म बनता है। यह एक सुंदर संयोग है कि इस परिवार के दो और सदस्य भी संगीत के परम ज्ञाता हैं। वे यद्यप परम वीर भी हैं, महान योद्धा भी हैं, लेकिन संगीत के भी परम ज्ञाता हैं। ताल वाद्यों के ज्ञाता, आदि प्रवर्तक भगवान गणेश आज भी कोई भी ताल वादक हो, यदि वे ताल वाद्यों के विद्या का श्री गणेश करते हैं तो भगवान गणेश की स्तुति करते हैं। भगवान गणेश समस्त ताल वाद्यों के आदि प्रवर्तक कहे जाते हैं। इसी प्रकार तार से यानी हत्थे से बजाए जाने वाले समस्त वाद्यों के आदि प्रवर्तक कार्तिकेय भगवान शिव के दूसरे पुत्र ये कहलाते हैं। इस प्रकार शिव के परिवार में यानी स्वयं शिव, भगवान शिव, माता पार्वती, गजानन, गणेश, कार्तिकेय तो संगीत के परम ज्ञाता हैं ही, उनके शिवगणों में भी सभी संगीत के परम प्रेमी हैं। नंदी नृत्य गान में प्रवीण हैं, भूत प्रेत पिशाच ऐसे सभी गण भी नृत्य करते हैं और वे संगीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। यह है अनोखा शिव परिवार। हम एक साम्य सभी देवताओं में देखते कि उनके एक हाथ में अगर कोई शस्त्र है, कोई उनका प्रिय अस्त्र शस्त्र है, तो दूसरे हाथ में कोई कोई बजाने वाली ऐसी सामग्री भी है। भगवान विष्णु को लें तो उन्हीं के रूप भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं। माता सरस्वती वीणा की अधिष्ठात्री, विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और वे वीणा का वादन करती हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं, माता वीणा बजाकर उसे मूर्त रूप देती हैं। और इसी प्रकार सभी देवी देवताओं का कोई न कोई प्रिय वाद्य अवश्य दिखाई पड़ता है। ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ वेद, जिसका एक हिस्सा सामवेद संगीत की परम विद्या के रूप में जाना जाता, ऐसे संगीत का सृजन सामवेद से पाया जाता। प्रकृति की घटनाओं में संगीत की मौलिक ध्वनियों को देखा जा सकता। पपीहे की टेर हो, कोयल की कूक हो, झींगुर के पैरों से रेत कर बजाए जाने वाले तार वाद्यों की रचना हो, मेढक के कंठ से निकला हुआ स्वर हो,
ऐसे जब एक साथ कभी कभी वर्षा काल में प्रकृति के इस प्राणियों का ऑर्केस्ट्रेशन सुनाई पड़ता तो मन मोह ले आ जाता। इतना ही नहीं, बहती हवा में भी एक ध्वनि है, एक सरसर मरमर की ध्वनि है, प्रज्वलित अग्नि में भी एक ध्वनि है। ऐसे पंच महाभूतों में अपना एक मौलिक शब्द गुण है, यह मिलकर शब्द का सृजन होता है। केवल अकेले वाद्य नहीं तो बल्कि सभी वाद्यों को मिलाकर ऑर्केस्ट्रेशन, एक सम्मिलित सामूहिक वाद्य की रचना भी, यह अपने आप में एक सुखद अनुभव है। हम दो वाद्यों पर, इन दो अवसरों पर वाद्यों के बजाए जाने की कल्पना को देखते हैं। एक तो विवाह का मांगलिक प्रसंग हो या फिर युद्ध का युद्ध निनाद हो। महाभारत प्रारंभ होता है, दोनों ओर चतुरंगी सेनाएं सज जाती हैं, दोनों अभिमुख हो जाते हैं और ऐसे में युद्ध का प्रारंभ अपने अपने शंखों के बजाए जाने से होता है। एक प्रकार से सभी ऑर्केस्ट्रा सक्रिय हो जाते हैं और एक शब्द, एक श्लोक गीता के प्रथम अध्याय में ही मिलता है। वह इस प्रकार है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सशैव्यास्तहन्तन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। और इस प्रकार नाना प्रकार के वाद्य एक साथ बज उठते हैं दोनों पक्षों के। ये असंख्य प्रकार के नगाड़े, शंख, आनक, गोमुख, पड़व, ये सब सिंहा, ये एक साथ तुरही, ये एक साथ बजकर और युद्ध का वातावरण सृजित करते हैं। सभी परम योद्धा अतिरथी अपने अपने शंख को बजाते हैं। इस प्रकार एक मंगल ध्वनि उत्पन्न होती है। यह महाभारत का प्रथम श्लोक, एक गीता का प्रथम श्लोक अपने आप में ऑर्केस्ट्रा का एक सुंदर सृजन देता है। आज भी 3 प्रकार के वाद्यों की रचना की जाती है, 3 प्रकार की गणना की जाती है। पहला प्रकार जो थाप देकर बजाया जाते, जिसे ताल वाद्य कहते, इसके अंतर्गत ढोलक, नाल, मृदंग, पखावज, ऐसे श्रृंग, ये नाना प्रकार के ताल वाद्य, उसी का एक निश्चित स्वरूप जो अमीर खुसरो के द्वारा सृजित बताया जाता तबला, ये सब मिलकर ताल वाद्यों की एक श्रृंखला हमारे सम्मुख रखते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रकार यह फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों के, जो बांस की बनी बांसुरी, कृष्ण उसके परम ज्ञाता। और इसी प्रकार बंसी, क्लैरिनेट, आज नाना प्रकार के पंप, ऐसे ये वाद्य मिलकर और इस फूंक कर बजाए जाने वाले, वो चाहे मुंह से फूंक कर हवा भरी जाए या चाहे ऐसे हारमोनियम या पंप या पियानो, ऐसे इस तरह के वाद्य जिसमें हवा का प्रक्षेपण किया जाए, ये सारे वाद्य सुशिर श्रेणी के वाद्य आते हैं। और तीसरा प्रकार तार वाद्य, तारों पर रेत कर, चाहे हाथ से चाहे फिर किसी हत्थे से, और इस प्रकार का बजाया जाता। इसका सरलतम रूप एक तारा जो योगी लेकर घूमते हैं, एक तारा है। राजस्थान के ऐसे लोक वाद्य हैं, पश्चिम बंगाल का यह, वहाँ का लोक गायन गाते समय, पांडवानी गाते समय, ऐसे लोक वाद्यों के प्रयोग में जो एक तारा आता है। और इसी के साथ साथ सबसे परम मूल वाद्य वीणा, जिसे माँ सरस्वती बजाती, जिसे नारदीय वीणा नारद बजाते। और इसी प्रकार का वाद्य जो दक्षिण में कार्तिकेय के द्वारा आविष्कृत हुआ, ऐसा वायलिन, ये सभी, रावण भी एक प्रकार का तार वाद्य बजाता जिसे रावण हत्था कहते। ये सब मिलकर ये तीसरे प्रकार के वाद्य होते। कुल मिलाकर उसमें सहवाद्य और भी जुड़ते हैं, लेकिन प्रधानतः ये 3 प्रकार के वाद्य होते। ये सब मिलकर प्रकृति में संगीत की छटा बिखेरते। और चाहे मांगलिक प्रसंग हो, चाहे युद्ध का प्रसंग हो, सभी अवसरों पर यह संगीत या ऑर्केस्ट्रेशन प्रभावित करता। आज संगीत जगत के एक से एक नामी हस्ताक्षर फिल्म जगत को अपनी सेवाएं दिए। वे चाहे नौशाद हों, चाहे आर.डी. बर्मन हों, एच.डी. बर्मन हों, चाहे खयाम हों, ये सब अपने अपने ढंग के एक अनोखे संगीतकार रहे, जिनकी अपनी अपनी विशेषता रही। कम से कम वाद्यों को लेकर और एक प्रकार का सुंदरतम नियोजन करना इन महान गुरुओं की परंपरा रही। आज भी इस दिशा में एक से एक संगीतकार हैं। रामायण के जो संगीतकार रहे रविंद्र जैन भी, यद्यपि उन्हें दिव्य दृष्टि थी, तथापि वे
जिस प्रकार की संगीत रचना कहे, उन्हें निश्चित रूप से एक अवतारी पुरुष माना जा सकता। बिना प्रभु कृपा के ऐसा सुंदर विद्या का ज्ञान संभव नहीं। इस प्रकार आज नाना संगीतकार, नानाविध संस्कार संगीतकार युगानुरूप अपने संगीत की छटा को बिखेर रहे हैं और यह एक सुंदर संयोग है। भारत शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत की अद्भुत विधा है। अपने देश की प्रमुख नगरियां इसकी प्रमुख केंद्र रहीं। काशी का नाम लें तो काशी में ये सारी विद्याएं एक साथ फलती फूलती हैं। वहाँ गायन, वादन, नर्तन सब एक से एक, चाहे वोकल गायन हो तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर आज भी उस परंपरा के पंडित छन्नूलाल जी जीवित हमारे बीच पद्म विभूषण के रूप में हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। चाहे बिस्मिल्लाह खां हो, राजन साजन मिश्र हो, चाहे एक से एक तबला वादकों की परंपरा हो, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, ये सब वादक उस परंपरा के महान हस्ताक्षर हैं। काशी ही नहीं, ऐसी सभी सप्तपुरियों में संगीत फल फूल रहा है। सबके अपने घराने हैं, हाल तक जीवित हमारे बीच हमको आशीर्वाद देते पंडित यशराज, पंडित भीमसेन जोशी, पलुस्कर, ऐसे एक से एक संगीत साधक हमारे बीच रहे। आज वे हमारे लिए महापुरुष बन गए। हम सबको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए संगीत की यह विधा हमको गौरवान्वित करती रहेगी। ऋषियों ने कहा, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। उसका एक अभिन्न अंग संगीत हमारे जीवन का अंग बने। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने अपने पंच आधारभूत विषयों में संगीत शिक्षा को सर्वोपरि मान उसे अपने 5 विषयों में से एक अनिवार्य विषय माना और अपने शिशु मंदिरों, विद्या मंदिरों में यह विद्या अनिवार्यता पढ़ाई जाती। इस गायन, वादन, नर्तन तीनों के सम्मिलित रूप का एक समन्वित स्वरूप संगीत, यह हमारे जीवन का अंग बने, हम इसकी कल्पना करते हैं। जय श्री राम।